अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में कपड़ों पर बनाने के लिए खूबसूरत कटवर्क डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। हार्ट पेपर पर एक लीफ और फ्लावर कट किया। फ्लावर की गोलाई 1.5 इंच रखी है। गोल इसके लीफ बनाया मैंने और लीफ की जो चौड़ाई है वो हाफ इंचज़ है। जो इसकी लंबाई है वो 1 इंच 2 पॉइंट है। मैंने कपड़े पर बुकरम को अटैच कर रखा है। 5.5 इंचज़ की लेंथ में मैंने बुकरम अटैच की है और डिज़ाइन बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ये कतान यूज़ कर रही हूँ। आप सिल्क, शमौस, मलाई और जो होती हैं ये कतान हो गई और वेलवेट होती है उसके ऊपर आप ये डिज़ाइन ईज़िली बना सकते हैं। अब इसको हम रखेंगे इस तरह सेंटर में, ये हम पहले सेंटर में जो है ना वो बनाएँगे। सेंटर वाला पार्ट हम इसलिए पहले बनाते हैं कि वो हमारा जो है ना डिज़ाइन की फाइनल लुक देता है। तो यहाँ पर जो हमने इसका फासला रखना है ना 1 इंच का रखना है। 1 इंच का फासला छोड़कर हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पर एक पार्ट आपको रेडी करके दिखाऊँगी। ये नीचे से मैंने 1 इंच का फ़ासला छोड़ा है और फ्लावर को ड्रॉ कर रही हूँ। सेंटर में हम इसको बनाएँगे ना तो दोनों साइड पे हमारे जितने भी पार्ट आएँगे बिल्कुल इक्वल आएँगे। अब इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब लीफ ले लेंगे और इसको इस तरह यहाँ पर हमने तिरछा करके रखना है। इस तरह हल्का-सा तिरछा रेब में रखना है इस तरह और इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हमने लीफ की दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही बनाना है। स्ट्रेट नहीं रखना, हमने तिरछा ही इसको करके बनाना है। फिर इसी लीफ की मदद से हम फिर से मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। ये मैं छोटा-सा पार्ट ही आपको रेडी करके दिखाऊँगी, यानी कि एक पीस होगा तो उतने ही आपने बना लेने हैं जितने आपको डिज़ाइन लंबा चाहिए होगा। तो वही चीज़ें आपने बार-बार रिपीट करनी है। इसी लीफ को हमने यहाँ पर रखना है। ये इनके सेंटर में यहाँ पर हम रखेंगे, हल्का-सा तिरछा करके रखेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। फिर इसकी दूसरी साइड पे हम तिरछा करके रखेंगे और एक सेंटर में बना लेंगे। तो ये 3 जो लीफ होंगे वो हमने जॉइन करके बनाने हैं। जो ऊपर वाले हमारे हैं 2 वो हमने अलग-अलग करके बनाने हैं। तो इस तरह ये हमारा जो है ना एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमने इसको बनाना है। जितना भी आपको डिज़ाइन चाहिए होगा आपने उतने ही इसकी सेम यही चीज़ें आपने बार-बार रिपीट कर देनी है और इनका अंदर का जो फ़ासला आपने रखना है ना, जो ऊपर से लीफ है वो हमारे अटैच होने चाहिए, इतना आपने फ़ासला रखना है। ये फ्लावर जब आपने ड्रॉ करने हैं तो 1-1 इंच का आपने फ़ासला रख के ड्रॉ करेंगे, फिर ही ऊपर के जो पार्ट होंगे, जो ऊपर हमने तिरछे करके 2 लीफ बनाए हैं ना, वो आपस में अटैच होंगे। तो इसी तरह हमने इनको अटैच करना है और ये चीज़ इस तरह ये है, यहाँ पर हम बनाएँगे, ये चीज़ फिर इस तरफ यहाँ पर बना लेंगे। तो जितने भी आपको चाहिए होंगे उतने आपने बना लेने हैं। मुझे ये पार्ट चाहिए, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। इनको हम मज़ीद इसके अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे। लीफ के अंदर हमने छोटे-छोटे लीव्स फिर से बना देने हैं। नीचे से हम जॉइन ही रखेंगे। फ्लावर के अंदर भी हमने सेम इसी तरह ही करना है और गुलाई वाले बनाने हैं। फ्लावर के अंदर हम गोल ही बनाएँगे जिस तरह की फ्लावर की शेप है। अब इनको आपस में जॉइन करने के लिए हमने यहाँ पर हल्की-हल्की इस तरह करके ना एक चेन सी बना देनी है, यानी कि एक लाइन सी ड्रॉ करनी है। कट से बनाने हैं, ज़्यादा डीप नहीं। ये देखने हैं मैं लाइट से बना रही हूँ, इसी तरह हम इसको बनाएँगे। अब ये जो अंदर का हमारा पार्ट है, इसको फिल करने के लिए हमने यहाँ पर बनाना है। जाल जाल आप किसी भी तरह का बना सकते हैं, बॉक्सेस बना लें या जो ट्रायंगल्स होते हैं उस तरह बना लें या इस तरह ज़िगज़ैग में बना लें। नहीं तो इस तरह करके आप ज़िगज़ैग में तिरछा करके लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो फिर से यहाँ पर तिरछा करेंगे तो इस तरह के भी जो हैं आराम से जो जाल है ना वो बन जाता है। तो जिस भी तरह से आप बनाना चाहें आप उस तरह इनको बना लें। मैं इस तरह टेढ़ा करके ही इनको बना रही हूँ और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए आप कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। मैं सिल्क जो धागा होता है मतलब रेशमी धागा जो होता है ना वो डबल करके इसको बॉबिन में फिल किया मैंने और इसकी स्टिचिंग करेंगे। टोटल जितना भी हमारा डिज़ाइन है हमने डबल से ही स्टिच करना है। अंदर वाला, बाहर वाला, ये अंदर का जाल, ये वाली लाइन टोटल को हमने डबल से ही करना है। कुछ भी हमने सिंगल से नहीं करना। डबल करके इसको हमने सिलाई लगा देनी है और ये ज़िगज़ैग में ज़ाहिर बात है ये बने हैं तो ये भी हम डबल से ही करेंगे, ये सिंगल से हमने नहीं करना। सारे को हमने डबल धागे से ही स्टिच कर लेना है और मैं पीच कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। ये स्टिचिंग मैंने इस तरह की है जहाँ पर घेरा लगे या धागा ख़त्म हो रफ एरिया की तरफ निकाल कर आपने घेरा लगा देनी है। अब ये लुक है मेरे डिज़ाइन की, इसको कटवर्क देंगे। कटवर्क देने के लिए सोल्डरिंग आयरन यूज़ करनी है और ये अंदर से हम ये छोटे-छोटे जो हमने बनाए हैं ना ये कट करेंगे। यहाँ से हमने ये जाल कट करना है, फ्लावर के अंदर से हमने ये छोटे-छोटे पार्ट कट करने हैं और ये ऊपर का जो हमारा एरिया है ना ये हमने टोटल निकाल देना है। तो मैं आपको कटवर्क करके दिखाती हूँ कि किस तरह कटवर्क करना है ताकि ये जो है ना आपने अलग नहीं करने। ऊपर से जो 2 लीफ आपस में अटैच हो रहे हैं ना, एक पार्ट दूसरे पार्ट को अटैच कर रहा है वहाँ से आपने नहीं कट करना। अब ये नीचे मैंने गत्ता रखा है, हार्ड जो गत्ता होता है ना वो मैंने रखा है और इसके अंदर से ये मैं निकाल रही हूँ और इसी तरह हमने इसके अंदर-अंदर से बिल्कुल ये छोटी-छोटी लाइन सी बनेंगी, तो इसी तरह ही आपने इनको निकालना है।
और यानी कि ये जब आपने स्टिच करना है ना, तो बहुत ही आपको ख़्याल से, ध्यान से आपने स्टिच करना है कि ये जो बिल्कुल छोटे-छोटे पार्ट है ना, तो इसी तरह हमने फ्लावर के अंदर से भी इनको कट करना है और सारे लीफ के अंदर से भी कट कर लेना है। ऊपर का एरिया भी मैं कट कर चुकी हूँ। अब ये जो हमारा जाल है, ये हम कट करेंगे जिस तरह भी इसकी स्टिचिंग हुई है, टेढ़ी-मेढ़ी करके छोटे-बड़े जिस तरह भी शेप के इसके ट्रायंगल से बने हैं, अंदर के पार्ट बने हैं ना छोटे-बड़े जिस तरह के भी हैं, आपने उसी तरह ही इनकी शेप रखनी है और उसी तरह ही आपने इनको निकालना है। उसी से आपके डिज़ाइन की मज़ीद अच्छी लुक आएगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये, आप वेलवेट पर बनाएँगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप इसको स्लीव पर, दामन पर और स्लीव पर भी बना सकते हैं, ट्राउज़र वगैरह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मुनफ़रिद खूबसूरत डिज़ाइन है और फैंसी ड्रेसेस बनाने के लिए वास आप इसको इजीली बना सकते हैं। और ये अंदर से मैं छोटे-छोटे सारे पार्ट निकाल रही हूँ। मैं एक साइड से ही आपको करके दिखाऊँगी, बाकी जो है मैं ऑफ कैमरा ही करूँगी, ताकि हमारा जो है ना ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मैंने इसको कट वक़्त दे लिया और इस तरह की हमारी लुक आई और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर पर्ल्स लगा लेंगे, छोटे वाले पर्ल्स लगाऊँगी मैं, सिर्फ़ फ्लावर के अंदर लगाने हैं हमने। डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। आप इस डिज़ाइन को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि स्लीपर बना सकते हैं, दामन पर, और आप इसको जो हमारा ट्राउज़र होता है आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यही डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगे तो आप दुपट्टा के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल पर नए हैं तो विज़िट करते रहें। मज़ीद आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। अगर आप कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।